हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा मतलब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हमें सेकंड पार्ट में हमें और क्वेश्चन देखने। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ जी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहा है, एफ ई आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखा है। बिटवीन द प्रोटॉन एंड सिचुएटेड डिस्टेंस दे रखा है मेरे को 11 माइक्रोमीटर। ओके, द रेशियो ऑफ द एफ जी एंड एफ ई कैसे निकालोगे बताइए। कितना दे रखा है मेरे को? 11 माइक्रो 11 माइक्रोमीटर दे रखा है। तो कैसे निकालोगे? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। हमारा एफ कितना आ जाएगा? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन से निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालू मैं? रेशियो निकालना है ना, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो आसानी से आ जाएंगे। तो जी ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। तो मेरे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बिटवीन प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन दे रखे हैं मेरे को। एक मिनट, बिटवीन द प्रोटॉन सिचुएटेड। तो प्रोटॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। ओके, प्रोटॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन का आपको पता होगा मास कितना होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.07 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो क्या चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? सेम होता है, चार्ज मेरा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। मास मास भी डाल देना, चार्ज भी डाल देना। आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर मेरा कट जाएगा। जब आप इनका रेशियो निकालोगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कर दो, इसको ग्रेविटेशन कर दो, तो आपका बस ये आ जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी बताइए? 6.69 इंटू 10 की पावर -11। और आपका मास कितना होता है? 1.07 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? कि M1 M2 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाएगा मेरा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। जब आप करोगे इसको सॉल्व करते बैठिए, जन्म जन्म लग जाएंगे आई थिंक सो। क्योंकि भाई इतना टाइम थोड़ी ना होता है, इतने सारी इक्वेशन को आप सॉल्व करते बैठोगे। तो इससे अच्छा होता है कि आप स्किप कर दिया करो। तो इसका ऑप्शन जो है मेरा पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव -36 आएगा। आप जब इसको निकालोगे तो आराम से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू चार्जेस ऑफ ईच ऑफ 1 माइक्रोकुलम आर डिस्टेंस। ओके, 1 माइक्रोकुलम एंड 1 माइक्रोकुलम, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो मेरा कितना आएगा बताइए? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकाल लूँ मैं। Q1 Q2 मेरा के की वैल्यू कितनी है? वैक्यूम की वहां पे बात कर रहा है। तो 9 इंटू 10 की पावर 19। Q1 Q2 कितना आ जाएगा? 1 माइक्रो, 1 इंटू 10 की पावर -6। 1 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए कितना होता है? 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब आप करोगे तो आप देख लेना, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। अगर -4 यहाँ पे -6 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 2 बच जाएगा। एक और 2 बच जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8। इस तरीके से आ जाएगा। तो 90 आंसर आ रहा है मेरा। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं। Small sphere, each having the charges plus q, okay, suspended insulating thread L1 and hook their arrangement is taken place where the no gravitational effect, then the angle between the two suspension on the tension will be okay. Two small having the charge plus q suspended, okay. मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोल रहा है ना। स्मॉल स्पेयर हैविंग द चार्ज q प्लस q आर सस्पेंडेड इंसुलेटिंग थ्रेड। ओके, अगर मेरा इस तरीके से इनको सस्पेंडेड किया गया है, इस तरीके से इनको सस्पेंडेड किया गया है, तो मेरे को बोल रहा है कि इनके अंदर चार्ज कितना आएगा और डिग्री कितनी आएगी। तो प्लस क्यू है, प्लस क्यू प्लस क्यू, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री बनेगा। और एफ का फॉर्मूला आपको पता है, के को 1/4 पाई ई नॉट लिखते हैं। क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ जाएगा। 2l कैसे आ जाएगा? हाँ, एक अगर मेरा ये एल है और ये एल है तो मेरा टोटल आ जाएगा 2l आ जाएगा। तो 2l आना चाहिए, 2l स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 2 का भी तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं कर रखा, ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरा। नेक्स्ट बात करते हैं। +2 कूलम +6 कूलम चार्ज आर रिपेल्ड each other with the force 12 Newton. If the each of the charge is given -2 कूलम of the charge, then the value of the force will be, the value of the force will be क्या हो जाएगी बता दीजिए आप।
आसानी से निकालोगे। यहाँ पे F1 निकालो, F1 कितना आ जाएगा मेरा, के 2 into 6 डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, आर स्क्वायर नहीं दे रखा ना, तो के क्यू इन 2 into r स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दूसरे का एफ का कितना आ जाएगा, के इंटू टू डिवाइडेड बाय आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू F2। तो मेरे को क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ द F2 पूछ रहा है, तो F1 दे रखी, तो पहले तो ये दोनों काट ही लो क्योंकि ये तो सेम ही है, बस चार्जेस के ऊपर खेल रहा है। 2 से 2 कट जाएगा 6, 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स आना चाहिए, 3 टाइम्स नहीं तो 4 टाइम्स आना चाहिए। एक मिनट, आपका क्या -2 कूलम दे रखा है, ईच ऑफ चार्ज इज गिवन -2। अच्छा मेरे को पहले कूलम निकालना पड़ेगा इसका। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इफ ईच ऑफ द चार्ज इज गिवन, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, सारे चार्जेस को गिव किया है पहले जो था ना, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। एक मिनट, वही मैं सोचूं हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा नहीं। ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम ऑफ द चार्ज, ओके। तो पहले अगर मेरा Q1 मेरा 2 था, तो मेरा Q2 कितना हो गया, 2 - 2 0 हो गया। मेरा Q अगर मेरा Q1 डैश मेरा Q1 मेरा एक और Q कितना था, +6 था, तो मेरा Q2 इधर कितना हो गया, 6 - 2 4 हो गया। तो मेरा F तो अगर मेरा एक भी Q अगर 0 हो जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर होता है, कि आपको पता ही है। तो मेरा एक 0 आ गया, तो मेरा 0 ही आ गया ना, न्यू वाला चार्ज तो 0 आ गया, तो फोर्स मेरा 0 आ गया, ठीक है। आसान था, बस हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्योर वाटर इज इतना, इट्स परमिटिविटी विल बी इन अ के एम की एस। बताइए बताइए कितना होता है। तो के मेरा हो जाता है, के मेरा हो जाता है ई इन अ मीडियम अपॉन ई इन अ फ्री स्पेस, ओके, फ्री स्पेस। तो मेरा मीडियम की अगर बात कर रहा है तो के कितना होता है, के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हाँ? इसको कूलम्ब कांस्टेंट मत मान लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी। इनटू मेरा कितना हो जाएगा, 81। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका के में एस में वैल्यू आ जाएगी, परमिटिविटी की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो डायरेक्टली कांस्टेंट के की वैल्यू यहाँ पे डाल दी मैंने, किसके, के एम एस यूनिट में, ठीक है। ऐसे हमारी न्यूटन जूल्स पर यूनिट में 10⁻9 होती है। इसका के एम एस यूनिट में मैंने ये वाली डाली वैल्यू, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12। प्लीज इसको याद रख लेना, इसलिए क्योंकि कभी भी आपको पूछ लेगा। तो 81 से इंटू किया है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7.17 इंटू 10⁻10। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, 7.17 इंटू 10⁻10। नेक्स्ट देखते हैं। A small conducting sphere of the equal radius having the charges +10 microcoulomb -20 microcoulomb are placed in a distance r from each other, experiences force F1, they are brought in a contact and separate, okay। पहले कांटेक्ट में लाया, पहले अगर कांटेक्ट में लाया तो मेरा Q1 क्या हो जाएंगे, बताइए, पहले अगर मेरा कांटेक्ट में लेके आओगे तो आपके Q1 कितना हो जाएगा, Q टोटल निकाल लेते पहले। Q टोटल आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। और आपको क्या कह रहा है, स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर आर प्लेस डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर इन एक्सपीरियंस F1, ओके, ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड सेपरेट बाय द सेम डिस्टेंस। अच्छा पहले कांटेक्ट में लेके आए, तो पहले जब इनको कांटेक्ट में लेकर आए तो इनका Q सेम हो गया, तो 2Q इज इक्वल टू Q टोटल। मेरा Q इनका सेम हो गया, तो Q न्यू वाला कितना है, 10 माइक्रोकूलम बाई 2, तो मेरा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 अगर मेरा न्यू वाला आ जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। तो आपका इनिशियल कितना था, 10 और 20, तो फाइनल कितना है मेरा, 5 और 5 दोनों के 5 आ जाएंगे। तो आपका F1 कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू Q1 कितना हो गया, 10 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, F2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके आ जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, ये -5 रहेंगे, -5 माइनस कर जाएंगे, ये हमारा -5 रहेगा, -8/1 आपको देखने को मिलेगा। 5 5 25 ना,
या फिर 5 1 5 2 से कर देना, यहाँ पे 5 4 से कर देना, 4 2 8, इस तरीके से -8/1 f/1 का f/2 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? बस जब कॉन्टेक्ट में लेके आना तो हमारा क्यू क्या हो गया, क्यू जो है मेरा 2 क्यू हो गया, और वो वाला क्यू मेरे को पता नहीं था, तो मैंने क्यू टोटल से उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड इन अ न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस के राउंड घूम रहा है। हाइड्रोजन एटम सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर द कूलम्बिक फोर्स एफ, द एफ बिटवीन द टू वेयर द के इज इतना। ओके, तो मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, रेडियस की वेक्टर वैल्यू पूछ रहा है मेरे को, तो आपको ये अगर वैल्यू पता होगी तो के मेरे इलेक्ट्रॉन की के इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर एक ही के अंदर दे रखा है, तो यही मेरा आंसर चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वन थोड़ी ना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन स्क्वायर होता है। बाकी हम आर की अगर मैं बता दूं तो आपका आर वेक्टर ऊपर चले जाता है, आर वेक्टर अगर ऊपर चले जाएगा तो नीचे क्यूब हो जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, रट्टा मार वाली चीज है, मतलब समझाने के लिए भी समझा देते हैं टीचर, तो अगर आपको अभी शॉर्ट टाइम रिविजन में आ जाता है तो आपको कहाँ समझते बैठोगे, इसको याद ही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। A charge on the two sphere is इतना इतना respectively experiences force F if the two of them addition of the charge। ओके, पहले मेरा -7 था तो मेरा Q +7 था, तो मेरा Q2 कितना हो गया, -2, इसको ऐड किया है तो मेरा Q2 हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस 2 है ना, तो मेरा Q2 हो जाएगा 5, Q2 हो जाएगा 5। फिर से पहला Q1 मेरा कितना दे रखा है, -5, और ये -2 दे रखा है, तो मेरा Q2 कितना आ जाएगा, -7 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्योंकि -2 को ऐड किया गया है, तो नया फोर्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो बता दीजिए किस तरीके से आपका न्यू फोर्स आएगा। आई होप सो आपका न्यू फोर्स तो सेम ही आएगा, मेरे को लग रहा है एफ इज इक्वल टू एफ ही आएगा, कि एफ डैश आपका एफ के आ जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करोगे आपका एफ डैश एफ की बराबर ही आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं। 4 चार्जेस आर कॉर्नर। ओके, ए बी सी डी दे रखे हैं। फोर्स ऑन द चार्ज क्यू केप्ट ऑन द सेंटर। ओके, यहाँ पे एक सेंटर में एक क्यू चार्ज रखा है, तो मेरे को इसका पूछ रहा है। तो आपका जो एडिटिव जो फोर्स होता है, -Q जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है फोर्स को, इस डायरेक्शन में लेते हैं हम, और पॉजिटिव क्यू का हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत काम में आएगा। सेंटर में देख लो, ए के रिस्पेक्ट में इस तरफ फोर्स लगेगा, यस, और सी के रिस्पेक्ट में भी इस तरफ लगेगा, तो ये ए का फोर्स और ये सी का फोर्स। ठीक है, और बी के रिस्पेक्ट में +Q है तो इस तरफ लगेगा, इसके अपोजिट, और Q जो है मेरा यहाँ पे 6Q लगेगा, और यहाँ पे Q जो है मेरा 4Q यहाँ पे लगेगा, तो ये मेरा बी के रिस्पेक्ट में, ये डी के रिस्पेक्ट में इस तरफ मेरा 4Q लगेगा। तो नेट कितना आ जाएगा, यहाँ पे नेट ही आ जाएगा। इसको जब आप नेट से नेट कट करोगे तो आपका नेट जो है इस तरीके से देख लो, यहाँ पे +Q -Q और यहाँ पे 2Q। ठीक है, तो ये आपका आंसर देखने को मिल रहा है। +Q -Q तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, +Q -Q यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनका एडिशन होगा, रिपेल करेगा ना, तो ये 2Q ये भी 2Q आ गए। तो आपको पता है ये वाला आपने कर रखा है क्वेश्चन आसानी से। हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, बता दीजिए, बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन हो गया ये हमारा। ग्रेविटेशनल में देखा है ना हमने, 2F लगता था, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, तो √2F आ जाएगा। ठीक है, √2F, एफ की वैल्यू में क्या डाल दूंगा मैं, 2Q डाल दूंगा, एफ की वैल्यू में 2Q डाल दूंगा, तो यहाँ पे 2√2F आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे 2Q की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी। तो मेरा फोर्थ आंसर परपेंडिकुलर ऑन द डीसी। अच्छा, डीसी के परपेंडिकुलर रहेगा क्या, एकदम सही कह रहा है, ये जो मेरा फोर्स रहेगा ये मेरा डीसी के परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा। डीसी के मेरे को फोर्स पूछा ही नहीं था, तो डीसी के परपेंडिकुलर रहेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो पूछा ही नहीं था आपको, तो डीसी के परपेंडिकुलर रहेगा जेड एक्सिस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। 3 चार्जेस, ओके ओके ओके, स्ट्रेट लाइन में दे रखे, पोजीशन L/2 रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्यू विल बी 0 एट। ओके, 0 किस पे होगा बता सकते हो आप, बता दीजिए। यहाँ पे अगर 4Q का लिख दूं, यहाँ पे Q लिख दूं, यहाँ पे ये एक चार्ज लिख दूं, यहाँ पे एक चार्ज लिख दूं, इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव Q +Q, यहाँ पे 4Q और यहाँ पे Q। जब आप इसको करोगे तो ये L/2 पे प्रेजेंट है, और ये 0 से L/2। ओके, अगर मैं इसको 0 मान रहा तो ये L/2 आ जाएगा, और यहाँ से डिस्टेंस दे रखे हैं मेरे को, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस दे रखे हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इस वाले चार्ज को कांस्टेंट मान के इन सब के ऊपर फोर्स निकाल लो, आसानी से आ जाएगा। तो F_Q इज इक्वल टू मेरा 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और फोर्स की, अगर मैं बात करूंगा तो 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। ठीक है, तो देन द रिजल्टेंट फोर्स मेरे को बोल रहा है, रिजल्टेंट फोर्स तो इनका 0 होना चाहिए, तो ये दोनों भी फोर्स मेरे इक्वल हो जाने चाहिए। तो मेरे को Q की, अच्छा कैपिटल Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान हो गया।
तो लिख दो यहाँ पे 4Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर बाय इंटू ऊपर चले जाएगा 4 इज इक्वल टू 4Q स्मॉल कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया 4Q से 4Q कट गया, ठीक है। और ये Q बच गया मेरा, तो Q की वैल्यू आ गई मेरी Q बाय Q डैश की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, बताइए बताइए बताइए। Q डैश की वैल्यू मेरी आ गई, रुक जाओ यार, इसके बीच में फोर्स रिजल्टेंट फोर्स Q विल बी जीरो। अच्छा, यहाँ पे जीरो कर रखा है, तो यहाँ से करो यार, यहाँ से सॉल्व करो यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से सॉल्व करो। तो यहाँ से भी सेम ही डिस्टेंस आ जाएगा, बस मेरा यहाँ पे एक कैपिटल 4Q की जगह पे मेरा स्मॉल Q आ जाएगा, और यहाँ पे एक यहाँ पे L/2 पे मेरा इस तरीके से ये जो मेरा फोर्स आ जाएगा यहाँ पे Q और Q आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे 4Q एंड वो Q आ जाएगा। तो आसानी से आ गए, एल स्क्वायर उस तरफ 4 चल जाएगा मेरा, ये 4Q डबल नहीं आएगा मेरा, Q आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा 4 तो कटी हो जाएंगे, तो मेरा Q इज इक्वल टू माइनस Q के इक्वल आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना आसानी से, फर्स्ट आंसर यहाँ पे आती हुई देखने को। तो अगर मैं -4Q से अगर निकालता, तो -4Q से निकालता तो मेरा पॉजिटिव Q का डिवाइडेड बाय 4 आंसर आता। पर मेरे को कहाँ से बोल रखा है, फोर्स ऑन स्मॉल Q से मेरे को बात कर रहा है, फोर्स ऑन स्मॉल Q के ऊपर इन्होंने जीरो मान रखा है ना, तो इस तरीके से हमें करना था। तो फोर्स ऑन स्मॉल Q मेरा जीरो दे रखा था, और -Q हुआ क्योंकि जब मैंने इनको ऐड करके उस तरफ एक तरफ ये माइनस चल जाएगा ना, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस इन कॉर्नर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अभी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल की यहाँ पे बात कर रहा है, बता दीजिए। इस तरीके से हम करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर प्रेजेंट है। तो उसके बाद फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एफ, द नेट फोर्स। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, तो इनके ऊपर थीटा कितना होगा, इनका 60 डिग्री होगा, 90 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि यहाँ पे 60 इसका जो है 60 एंगल है, तो इस तरीके से 90 दिख रहा होगा, तो एक मिनट, 90 नहीं दिखना चाहिए आपको, ये एक आ जाएगा, और ये इस तरीके से ये 60 डिग्री, ठीक है। अभी तो मान लोगे, तो आपका आ जाएगा 2f साइन, आपको नेट निकालना आता है ना, 2f साइन 60। तो 2f साइन 60, 2 साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2, तो मेरा एफ नेट कितना आ गया, f√3। तो कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 3 चार्जेस ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल। ओके, Q एंड Q, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ द, देन सेंटर के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे पूछ रखा है। तो हमने जिसको बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, हमारे जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में नेट फोर्स पूछा जाता है तो हमारा जीरो आता है, ठीक है। आई होप सो आपको याद होगा, और हमने डाइपोल मोमेंट में भी ऐसी सिचुएशन देखी थी, आई होप सो आपको वो भी याद होगी। इसको उसके साथ भी कंपेयर कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Charges on the sphere is plus 7 microcoulomb and minus 5 microcoulomb respectively. They experience a force F if each of them give the additional charge. Okay. रिपीटिव क्वेश्चन है क्या ये? हाँ, रिपीटिव क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी देख रखा था, इसी के ऊपर हमने चार्ज को ऐड किया था, तो इनके न्यू वाले चार्ज क्या आ गए थे, इंटरचेंज हो गए थे, तो मेरा एफ तो सेम ही रहा था, तो रिपीटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसी चैप्टर इसी पार्ट में रिपीटिव क्वेश्चन आ गया। उसके बाद चार्जेस दे रखे Q1 Q2 M इज रिजॉल्व अराउंड द स्टेशनरी ऑर्बिट, Q1 इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो मेरे को स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर मेरा m दे रखा है, और एक सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर मेरा Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है। तो आप निकाल लेना। तो एफ ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरीके से आ जाएगा। तो एफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया मैंने, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, तो निकाल लो के Q1 Q2। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब इस तरीके से दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, और ये वाला एक क्यू इसका स्टेशनरी सर्कुलर, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रख रखा है क्यू, और एक ये वाला क्यू इसका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। के Q1 Q2/r² इज इक्वल टू, मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पे, और पीरियोडिक टाइम पूछ रखा है, तो ओमेगा की जगह पे आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है, 2π/t। ओमेगा की वैल्यू सबको पता है, अभी सबको पता होगा 2π/t, बहुत सारी जगह पे हमने देख लिया है।
वो m इंटू टू पाई का आ जाएगा 4 पाई/t² इज इक्वल टू r। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा m इंटू 4 पाई इज इक्वल टू r³ डिवाइडेड बाई k q1 q2, इस तरीके से t का स्क्वायर आ गया। तो जब इसको करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, देख लो देख लो देख लो कहाँ पे आंसर है, कहाँ पे आंसर है, 4 पाई² भी आ जाएगा। तो MR³ आना चाहिए ऊपर, MR³, हाँ फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 इक्वल चार्जेस, ओके 3 कॉलम सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द लोकेटेड, ओके तो इनके अंदर पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो। अच्छा मेरे को इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो पहले, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2i-1i कितना आ जाएगा, i 3i+2j, 3 में से 2 प्लस 2 कैप, 2k कैप, और इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 प्लस 4 +1 9 हो जाएगा, √9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, डिस्टेंस मेरा 3 आ गया। तो कर लो इसको k q1 q2/r², k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, और q1 q2 कितना देगा 3 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर कर दो। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 × 3, तो 3 से 3 तो कट ही गए, तो ये माइनस आ जाएंगे 12 का, तो 9 × 10⁻3 आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा, -3 या +3, -3 क्योंकि यहाँ पे -12 है ना, तो -12 की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, two positive ions each of carrying the charges q are separated by the distance d. If the F is force on the repulsive force between the ions, the number of the electron missing from each ion will be, okay। तो यहाँ पे मेरे को क्या बोल रखा है, मेरे को यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ओके तो स्मॉल q और स्मॉल q दे रखा है। तो ये हमारी बात आ जाती है, if the force on the repulsive force between the number of the electron missing from the each ion will be, अच्छा मेरे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिसिंग हो रहे हैं, तो कैसे करोगे बताइए, एन ही पूछ रहा है मेरे को, क्यू की जगह पे हमें एन ही डालना है और कुछ नहीं डालना, क्यू की जगह पे आपको एन ही डालना है बस, फॉर्मूले में एफ के फॉर्मूले में तो डाल लो, एन पूछ रखा है आपको नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो काफी आसान है, एफ इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर अपॉन के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के की जगह पे 1/4πε0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 4πε0 के फॉर्म में दे रखा है। तो मेरा f इंटू 4πε0 इंटू आर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन ही आ जाता है। तो क्यू स्क्वायर मेरा आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन ही अगर मेरा हो जाता है तो एन स्क्वायर और ई स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा नीचे ई स्क्वायर और एन का अंडर रूट में, देख लो जो भी आंसर देखने को मिल जाए 4πε0, ये मेरे को जो है ई स्क्वायर दे रखा है ना, ये रहा, और आर की जगह पे डी स्क्वायर, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द चार्जेस q1 is exerted on the same force some force of the second charge of the q2, the third charge which will be brought near to the force that q1 exert on q2, so then net force on the q2 respectively। तो मेरे को क्या बोल रहा है कि मैं प्लस चार्ज q1, अच्छा मेरा Q1 Q2 में कुछ चल रहा है, फोर्स Q1 मेरा कुछ Q2 के ऊपर लगा रहा है, उसके बाद मैंने छोटा सा जो चार्ज है Q3 मैंने ब्रॉट नियर कर लिया, नियर लेके आ गया। तो पहले तो Q1 Q2 में जितना नेट फोर्स जो चल रहा था ना वो तो चलता ही रहेगा, Q3 अलग से इन दोनों के ऊपर अलग अलग से डिफ्ले करेगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज आप ला लो तो रिमेन अनचेंज, ठीक है, मैं इंक्रीज नहीं, रिमेन अनचेंज। यहाँ पे क्या है, Q2 का जो नेट फोर्स है वो भी रिमेन अनचेंज रहेगा, Q2 का मे भी इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि Q2 हमारे Q1 Q2 में लगा सकते हैं, Q2 जो है मेरा अनचेंज नहीं रहेगा, पर Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही रहेगा। पर Q2 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज की यहाँ पे बात यहाँ पे आ जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, टू इक्वल नेगेटिव चार्ज -q एंड फिक्स एट द फिक्स पॉइंट एज 0, a0, -a and the force y-axis square, the positive charges q is released from the rest at the point, ओके। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेरा -q प्रेजेंट है ऊपर, -q जो कि q 0, a के ऊपर, ओके ये एक्सिस समझ लो ये, और यहाँ पे एक प्रेजेंट है, ये एक्सिस समझ लो, यहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट है -q, ओके ये -q है, ओके। पॉजिटिव केस रिलीज फ्रॉम द 2a, यहाँ पे 2a के ऊपर मेरा q प्रेजेंट है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस द चार्जेस q विल,
तो यहाँ पे जो है जो ऑसिलेशन तो करेगा, ये एसएसएम नहीं करेगा। आपको इसके अगर मैं बता दूं तो नेट फोर्स इनके अंदर जीरो आते हुए देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दो सभी इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इक्वल एट ट्रायंगल के तरीके से आपको प्रेजेंट, अगर क्यू के ऊपर करोगे तो नेट फोर्स मेरा जीरो आते हुए देखने को मिलेगा। पर अगर मैं क्यू की अगर बात करूँ, यहाँ पे ऑसिलेशन और बोल रहा है, पर एसएचएम तो नहीं होगा, इनके अंदर ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ भाई, ये वाला क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा, ये वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको पता होगा कि चार्जेस दे रखे हैं। अरे भाई, इसको कैसे करोगे? माइनस क्यू के ऊपर एक्सर्टेड बाय द चार्जेस ऑन द वर्टाइसेस ऑफ द ए एंड डायरेक्शन नॉर्मल टू द बीसी। ओके ओके, एनी ऑफ द वर्टाइसेस की यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो वर्टाइसेस में तो जीरो ही आएगा, इधर भी प्लेस कर ले, जीरो ही आएगा। क्योंकि प्लस क्यूब माइनस क्यू चार्ज तो यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर वर्टिकल जीरो ही आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। इतना बड़े क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं सॉल्व करेंगे। एक्सपीरियंस इन वर्टेक्स ए इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द बीसी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रखा है नॉर्मल टू द बीसी, वही सेम जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि प्लस चार्ज इस तरफ लगेगा, इस तरफ प्लस चार्ज लगेगा, और माइनस चार्ज इसके अपोजिट लग जाएगा, तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस क्यू के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ तो प्लस क्यू वाला तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो या उसका इस तरीके से दूर जाएगा, और इसका इस तरीके से आपका आ जाएगा माइनस क्यू, और ये मेरा नेट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा जीरो। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वाले पार्ट का हमारा। लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बोल रखा है मेरे को small sphere of the balls, each of them carry q of the charge। यहाँ पे q of the charge दे रखा है मेरे को। ओके, तो कैसे करोगे बताइए। तो यहाँ पे बॉब दे रखा है मेरे को, और मेरे को क्या पूछ रहा है यहाँ पे? इंसल्टिंग लेंथ ऑफ द फिक्स पॉइंट एंड द इक्विलिब्रियम थ्रेड सेपरेटेड बाय 60 डिग्री। व्हाट इज द टेंशन? ओके, टेंशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, mg लग रहा होगा नीचे, इसका mg लग रहा होगा नीचे, लेंथ l, यहाँ पे कुछ थ्रेड दे रखी है, तो ऊपर कितना लग रहा होगा? टेंशन कितना लग रहा होगा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं टॉर्क की बात करता हूँ, टॉर्क की अगर मैं बात करता हूँ, टॉर्क की क्यों बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मेरे को टेंशन ढूंढना है ना, टेंशन में मेरे को ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी पहले। ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी बाय एल, तो जी बाय एल को मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब जाके मेरा टेंशन भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आसानी से टेंशन तो आएगा नहीं, तो टेंशन इन द ट्रेड पूछ रहा है ना मेरे को। और मेरे को चार्ज क्यू की वैल्यू दे रखी है, इंसर्टिंग थ्रेड भी दे रखा है, 1/पाई की वैल्यू भी दे रखी है। तो कैसे करूं मैं? बताइए बताइए। आपको पता है ना, ओमेगा अंडर रूट एल बाई जी होता है, अंडर रूट जी बाई एल होता है, और टेंशन मेरा हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इस तरीके से होता है। आई होप सो आपको पता होगा, क्योंकि हमने अभी एसएचएम और ऑसिलेशन में देखा है इसको, ठीक है। तो आप में इसमें वैल्यू डालनी है क्या? पहले पॉइंट पे आ जाएगा कुछ, एल की वैल्यू कुछ दे रखी है, 1 मीटर जी 10 आ जाएगा, 1/√10 आ जाएगा, और 10 माइक्रो कूलम दे रखा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो बात ही नहीं आती, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यहाँ पे बात ही नहीं आई। तो टेंशन इज इक्वल टू टेंशन प्लस क्यू, एक मिनट, यहाँ पे टेंशन प्लस मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। जब मैं इसको माइनस करूंगा, टेंशन इज इक्वल टू एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, इस तरीके से करूंगा। तो जब आप इसमें वैल्यू डाल दोगे तो देख लेना कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, टेंशन आराम से आ जाएगा। तो टेंशन की यहाँ पे वैल्यू डालो, एम पता है, जी पता है, के पता है, क्यू पता है, तो एल भी पता है आपको, 1 आ जाएगा। एम जी कितना आ जाएगा? मास नहीं दे रखा ना हमें, मास की तो दिक्कत आ रही है मेरे को, यहाँ पे मास की दिक्कत आ रही है, या फिर ओमेगा के अंदर। तो आप देख लेना इन दोनों में कोई भी, इसको एक और बार कम करेंगे। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको पसंद आ गया, तो आई होप सो आप पूरा देखेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।